अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है जो 2014 से लेकर 2018 के तमाम बोर्ड्स के पर्चा जाते हैं, उनमें से केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 9 के क्लास 10 के कुछ उन्होंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, तो वो हम देखते हैं। तो पहला है रेट ऑफ रिएक्शन से क्या मुराद है। रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में यूनिट टाइम के लिहाज से तब्दीली रेट ऑफ रिएक्शन कहलाती है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्टिव मास क्या है, इसका यूनिट बयान करें। एक्टिव मास से मुराद मोलर कंसंट्रेशन है जिसके यूनिट्स मोल DM-3 हैं और इसे स्क्वायर ब्रैकेट्स से ज़ाहिर किया जाता है। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस की तारीफ़ कीजिए। रिवर्सिबल रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस जिनमें प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स बनाने के लिए रिएक्ट करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाते हैं। ये रिएक्शंस तकमील तक नहीं पहुंच पाते। इन्हें रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स के दरमियान दो तीरों से ज़ाहिर किया जाता है। मसलन HI का बनना, तो हाइड्रोजन के 2 मालिक्यूल प्लस आयोडीन का 1 मालिक्यूल, तो ये मिलके बनता है 2HI। आगे आ जाता है इरिवर्सिबल रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शंस जिनमें प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स बनाने के लिए रिएक्ट नहीं करते इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाते हैं। इन रिएक्शंस को तकमील शुदा माना जाता है। इनको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान एक तीर से ज़ाहिर किया जाता है। रिवर्सिबल रिएक्शन को दो तीरों से ज़ाहिर किया जाता है और इरिवर्सिबल रिएक्शन को एक तीर से ज़ाहिर किया जाता है, आप देख सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर 2H2 प्लस O2, तो ये जब रिएक्ट करता है तो बनता है 2H2O। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है केमिकल एक्विलिब्रियम की हालत और डायनामिक एक्विलिब्रियम की हालत की तारीफ़ कीजिए। तो पहले देखते हैं केमिकल एक्विलिब्रियम। जब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो जाता है, जबकि रिएक्शंस करने वाले मिक्सचर के अज्जा की मकदार कांस्टेंट रहती है, तो ये हालत केमिकल एक्विलिब्रियम कहलाती है। आ गया डायनामिक एक्विलिब्रियम की हालत। जब कोई रिएक्शन ना रुके और सिर्फ इसके फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस के रेट एक दूसरे के बराबर लेकिन मुखालिफ सिमत में हो, तो ये डायनामिक एक्विलिब्रियम की हालत कहलाती है। डायनामिक एक्विलिब्रियम का मतलब है रिएक्शंस अभी तक जारी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स में की तारीफ़ करें या में फ़र्क वाज़ा करें। तो रिएक्टेंट्स पहले देखते हैं। एक केमिकल रिएक्शन में जो अशिया आपस में रिएक्ट करती हैं इन्हें रिएक्टेंट्स कहते हैं। रिएक्शन के नतीजे में बनने वाली अशिया प्रोडक्ट्स कहलाती हैं। मिसाल के तौर पर जब रिएक्टेंट्स H2 और O2 आपस में रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट H2O बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन में फ़र्क बयान करें। फॉरवर्ड रिएक्शन ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बनाने के लिए रिएक्ट करते हैं, और रिवर्स रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स बनाने के लिए रिएक्ट करते हैं। तो इसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बनाने के लिए रिएक्ट करते हैं, तो इसमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनाने के लिए रिएक्ट करते हैं। ये बाएं से दाएं जानब होता है, ये दाएं से बाएं जानब होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है डायनामिक एक्विलिब्रियम की तारीफ़ लिखें और दो मैक्रोस्कोपिक खसूसियात लिखें। डायनामिक एक्विलिब्रियम की तारीफ़। रिवर्सिबल रिएक्शन में इब्तदाई मरहले में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बहुत तेज़ होता है और रिवर्स रिएक्शन का रेट ना होने के बराबर, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कम होना शुरू हो जाता है और रिवर्स रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। आखिरकार दोनों रिएक्शंस का रेट बराबर हो जाता है। ये हालत डायनामिक एक्विलिब्रियम कहलाती है। डायनामिक एक्विलिब्रियम की मैक्रोस्कोपिक खसूसियात।
डायनामिक एक्विलिब्रियम को सिर्फ बंद सिस्टम में ही हासिल किया जा सकता है। एक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन रुकता नहीं है, बल्कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन एक ही रेट पर लेकिन मुखालिफ सिमत में होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, एक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन क्यों नहीं रुकता? एक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन इसलिए नहीं रुकता क्योंकि इस वक्त फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन बराबर रेट पर मगर मुखालिफ सिमत में अमल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है स्टैटिक एक्विलिब्रियम की तारीफ़ करें। जब कोई रिएक्शन रुका हुआ हो और उसे मज़ीद आगे ना बढ़ रहा हो तो स्टैटिक एक्विलिब्रियम कहते हैं। यह सिर्फ तिब्बी मुज़ाहरा में होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है डायनामिक एक्विलिब्रियम कैसे कायम होता है? जब कोई रिएक्शन ना रुके और सिर्फ इसके फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के रेट एक दूसरे के बराबर लेकिन मुखालिफ सिमत में हों तो ये डायनामिक एक्विलिब्रियम की हालत कहलाती है। रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्शन के तकमील तक पहुंचने से पहले डायनामिक एक्विलिब्रियम कायम हो जाता है। इब्तदाई मरहले में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बहुत तेज़ होता है और रिवर्स रिएक्शन का रेट ना होने के बराबर, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कम होना शुरू हो जाता है जबकि रिवर्स रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन ने एक्विलिब्रियम हासिल कर लिया है? जब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो जाता है तो केमिकल एक्विलिब्रियम कायम हो जाता है। केमिकल एक्विलिब्रियम की हालत में फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर मगर मुखालिफ सिमत में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवर्सिबल रिएक्शन मुकम्मल क्यों नहीं होते? रिवर्सिबल रिएक्शन कभी मुकम्मल नहीं होते क्योंकि ये फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों तरफ कूपज़ीर होते हैं। इनके मुकम्मल होने से पहले ही एक्विलिब्रियम कायम हो जाता है। रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर मगर मुखालिफ सिमत में होते हैं। तो नेक्स्ट है किस किस्म के रिएक्शंस इख्तिताम को नहीं पहुंचते? वो रिएक्शन जो फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों तरफ से वकूफ़ पज़ीर होते हैं। इन रिएक्शंस के मुकम्मल होने से पहले ही एक्विलिब्रियम कायम हो जाता है। रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर मगर मुखालिफ सिमत में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या हैं, इनकी चंद खसूसियात लिखिए। वो रिएक्शंस जिनमें प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स बनाने के लिए दोबारा रिएक्टेंट्स नहीं बनाते इन्हें इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। इन रिएक्शंस को तकमील शुदा माना जाता है और इन्हें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान एक तीर दार किया जाता है, जैसे आप नीचे मिसाल में देख सकते हैं 2H2 + O2 = 2H2O। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है लॉ ऑफ मास। तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। नोमिनेटर एक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मसावात लिखते वक्त प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन को शुमार कंधा में लिखते हैं, जैसे नोमिनेटर कहते हैं। डिनोमिनेटर एक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मसावात लिखते वक्त रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन को मुखरज में लिखते हैं, जैसे डिनोमिनेटर कहते हैं। मसलन यहाँ CD न्यूमरेटर जबकि AB डिनोमिनेटर है। KC = CD / AB। लॉ ऑफ मास एक्शन बयान करें और इसकी मसावात लिखें। लॉ ऑफ मास एक्शन। गोल्डबर्ग और वैग ने ये लॉ 1969 में पेश किया। इस लॉ के मुताबिक किसी शय के रिएक्ट करने का रेट इसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और किसी रिएक्शन का रेट रिएक्ट करने वाली शय के एक्टिव मास के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक्टिव मास से मुराद मोलर कंसंट्रेशन है, इसके यूनिट्स मोल Dm-3 हैं और उसे स्क्वायर ब्रैकेट से ज़ाहिर किया जाता है। एक्टिव मास और रिएक्शन के रेट में क्या ताल्लुक़ है? एक्टिव मास और रिएक्शन के रेट में ताल्लुक़। एक्टिव मास से मुराद मोलर कंसंट्रेशन है, जिसके यूनिट्स मोल Dm-3 हैं और उसे स्क्वायर ब्रैकेट से ज़ाहिर किया जाता है। किसी शय के रिएक्ट करने का रेट इसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में यूनिट टाइम के लिहाज से तब्दीली रेट ऑफ मास रिएक्शन कहलाती है। टॉपिक नंबर 3 है
एक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इसके यूनिट्स। एक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तारीफ़ करें और इसके यूनिट लिखें। एक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतवाज़न में कीमियाई मसावात में प्रोडक्ट्स के क्वालिफिकेशंस, इनकी मोलर कंसंट्रेशन के बतौर क़ुव्वत नमा का हासिल ज़रब और रिएक्टेंट्स के एफिशिएंट्स की मोलर कंसंट्रेशन के बतौर क़ुव्वत नमा का हासिल ज़रब के दरमियान निस्बत है। प्रोडक्ट के कोएफ़िशिएंट्स की इनकी मोलर कंसंट्रेशन के बतौर क़ुव्वत नमा का हासिल ज़रब, रिएक्टेंट्स के कोएफ़िशिएंट्स इनकी कंसंट्रेशन के बतौर क़ुव्वत नमा का हासिल ज़रब बराबर है एक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसके यूनिट्स हैं। अगर किसी रिएक्शन की मतवाज़न मसावात दोनों तरफ मोल्स की तादाद बराबर हो तो Kc का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि इनमें कंसंट्रेशन यूनिट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। अगर किसी रिएक्शन की मतवाज़न मसावात दोनों तरफ मोल्स की तादाद बराबर ना हो तो Kc का कोई ना कोई यूनिट होता है, क्योंकि इनमें कंसंट्रेशन यूनिट एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर कैंसिल नहीं करते। नेक्स्ट है रिएक्शन का एक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखिए। रिएक्शन का एक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, तो रिएक्शन क्या है? नाइट्रोजन के 2 मालिक्यूल प्लस हाइड्रोजन के 2 मालिक्यूल इक्वल टू 2NH3। नाइट्रोजन के 2 मालिक्यूल प्लस हाइड्रोजन के 3 मालिक्यूल इक्वल टू 2NH3। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट RF इक्वल टू KFN। नाइट्रोजन के 2 मालिक्यूल ब्रैकेट हाइड्रोजन के 2 मालिक्यूल ऊपर आ गया 3। रिवर्स रिएक्शन का रेट रिवर्स KR और N नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 3 मालिक्यूल्स और ऊपर आ गया 2। KC इज इक्वल टू NH3 ऊपर आ गया 2 और नाइट्रोजन के 2 मालिक्यूल हाइड्रोजन के 2 मालिक्यूल ऊपर आ गया 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अहमियत बयान करें। एक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अहमियत। किसी केमिकल रिएक्शन में एक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अद्दी वैल्यू जानने के बाद हम इस रिएक्शन की सिमत और इसकी हद के बारे में पेशगोई कर सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि किसी खास वक्त में रिएक्शंस की सिमत क्या है, क्या ये रिएक्शंस फॉरवर्ड हैं, रिवर्स हैं या इक्विलिब्रियम की हालत में हैं। सिमत की पेशगोई, अगर QC स्मॉल KC तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। अगर QC बड़ा है KC से तो ये रिवर्स रिएक्शन है। अगर QC इज इक्वल टू KC तो ये इक्विलिब्रियम की हालत में है। आगे हद की पेशगोई है। KC की बहुत बड़ी वैल्यू रिएक्शन बहुत हद तक मुकम्मल हो चुका है। KC की बहुत छोटी वैल्यू रिएक्शन मुकम्मल नहीं हुआ। KC की दरमियानी वैल्यू एक्विलिब्रियम मिक्सचर में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की काफ़ी मकदारें मौजूद हैं। ठीक है। आगे आया था हाइड्रोजन और आयोडीन के दरमियान फॉरवर्ड रिएक्शन की मसावात लिखिए। जब हाइड्रोजन और आयोडीन के बुखारात एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन और आयोडीन बनाते हैं आयोडाइड। हाइड्रोजन और आयोडाइड बनाते हैं। नाइट्रोजन के 2 मालिक्यूल प्लस ऑक्सीजन के 2 मालिक्यूल, तो ये आ जाएगा 2NO। ठीक है। तो टॉपिक नंबर 4 है एक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अहमियत। रिएक्शंस की सिमत मालूम करने के लिए कुलियात। अगर QC बड़ा है KC से तो रिएक्शन बाएं से दाएं जानब आगे की सिमत में वाक़या हो रहा है। अगर QC छोटा है KC से तो रिएक्शन दाएं से बाएं जानब पीछे की जानब वाक़या हो रहा है। अगर QC बराबर है KC से तो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो रहा है और एक्विलिब्रियम हालत में कायम हो चुकी है। आगे आता है रिएक्शन की हद से क्या मुराद है। रिएक्शन की हद, किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की किसी हद तक प्रोडक्ट्स में तब्दील होती है उसे रिएक्शंस की हद कहते हैं। आगे आता है KC की बड़ी वैल्यू किसी केमिकल रिएक्शन की हद की पेशगोई में किस तरह हमारी मदद करती है। KC की बड़ी वैल्यू ये ज़ाहिर करती है कि एक्विलिब्रियम मिक्सचर में प्रोडक्ट्स मौजूद हैं और रिएक्टेंट्स ना होने के बराबर हैं। ऐसा रिएक्शन
किसी हद तक मुकम्मल हो चुका होता है। मिसाल के तौर पर कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन 1K पर सॉरी 1000K पर मुकम्मल हो जाती है। ठीक है, तो आज तक इतना ही, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।